सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की बाकायदा दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में तमाम फरीक़ैन को तहरीरी जवाबात जमा करवाने की हिदायत की थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई और कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। हुकूमत ने अब तक जवाब नहीं जमा करवाया। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद कानून की हैसियत इख्तियार कर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी करके उस पर अमल दरामद से रोक रखा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम ताखीर का शिकार। IMF के 17 मई तक इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। स्टाफ लेवल मुआहिदा न होने पर आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी नहीं होगी। IMF बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी। IMF से मामला तय न होने पर बजट साजी का अमल मुतासिर होने का खदशा। IMF दोस्त मुल्कों की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन न हुआ। पाकिस्तान ने मजीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम दिया, वो भी नाकाफी है। इमरान नियाज़ी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया, वक्त ज़ाया किया और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल की। लेकिन रब ताला का करम है, पाकिस्तान इज्जत महफूज रही, बल्कि इज्जत बढ़ी है। ये जो कितने पैसे इसमें लगे वो मैं ज़रूर की मैं ये आप कहता हूँ अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है। सर से पांव तक झूठा, मक्कार और मुस्लिम कुछ आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। इमरान खान ने इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड तक में उनके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में इंकशाफ। कहा, इमरान खान ने उनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन उसे नाकामी हुई। बरतानिया में भी उनके खिलाफ दायर केस से बरियत पूरे पाकिस्तान की फतह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूली सियासी फ़ायदे के लिए इमरान नियाज़ी की तरफ से कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। इमरान नियाज़ी ने जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए। कौमी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुका। हफ्ते को इमरान खान की तकरीर के बाद अब कोई इसकी पैरवी का सोच भी नहीं सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। कहा, इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने इमरान खान का चेहरा बेनकाब कर दिया। बस बहुत हो गया, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। वो झूठ से कारकुनान को बेवकूफ बना रहा है। मैं इमरान खान का जवाल देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के बयानात हैरान कुन है। इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखी पर खड़े दोनों लीडर्स को एहसास नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के हर उनसर को दफन कर दिया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले के नामजद मुल्ज़िमान से तफ्तीश बुनियादी बात है, उससे इनकार कानून को दफन करने के मुतरादिफ है। बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और इमरान खान, यही 5 किरदार थे 2017 की साजिश के मरकजी। इनको भी बुलाएं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी बुलाएं और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। फुल कोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला दे, या फिर पार्लिमानी कमीशन जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन किरदारों को बुला के जो जस्टिस है वो करके दिखाए। 2017 की साजिश का मदावा किए जाने तक कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकती। 3 जजेस को छोड़कर फुल कोर्ट बनाया जाए या ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाला पार्लिमानी कमीशन साजिश के 5 किरदारों को बुलाकर इंसाफ करे। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमा ने कहा, आज कहा जा रहा है भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ अब आगे बढ़े। जब तक पिछले करतूतों और जराइम का अजाला नहीं होगा, कौम का एतमाद नहीं होगा तो इलेक्शन क्यों होने दें।
कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का मैदान पीपल्स पार्टी ने मार लिया। जियालो का जश्न। कराची में यूसीस की 11 नशस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक यूसी की 4 नशस्तों पर जमात इस्लामी कामयाब हुई। मजमूई तौर पर कराची की 246 यूसी नशस्तों में से 98 पर जीतकर पीपल्स पार्टी का पहला नंबर है। 89 नशस्तों के साथ जमात इस्लामी दूसरे और 42 नशस्तों के साथ तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून 7, JUI 2, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार एक एक नशस्त पर कामयाब हुए। 6 नशस्तों पर नताइज इलेक्शन कमीशन की जानिब से रुके हुए हैं। हैदराबाद में वार्ड्स की 9 नशस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PTI 2 और 2 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध के दीगर शहरों में भी एक आध के सिवा बेशतर यूसीस और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए। कराची की यूसी 4 न्यू कराची का नतीजा बदलने के इल्जाम में जमात इस्लामी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारे, हवाई फायरिंग। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची की 8 यूसीज में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा आज दोपहर 1 बजे फॉर्म 11 का जायजा लेने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर नतीजे बदले। जाली नताइज किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि जमात इस्लामी और PTI ने रिवायती इल्जामात लगाने की कोशिश की है। जमात इस्लामी के मैंडेट को मानते हैं, जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को माने। पीपल्स पार्टी को कराची से सिफर नहीं कर सकते। हमारे 3 कारकुन जख्मी हुए हैं, कई कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। जमात इस्लामी को कराची में साथ मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। कहा आए मिलकर कराची की खिदमत करते हैं। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। अगर जमात इस्लामी को शौक है तो वो डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए हमसे राबता कर ले। पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख पर हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन में रसाकशी। 14 मई को इंतखाबात कराने पर हुकूमत का साफ इनकार। इमरान खान का सड़कों पर निकलने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की डेडलाइन में 6 दिन रह गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान के कहने पर हुकूमत 1 दिन भी अपनी मुद्दत कम नहीं करेगी। असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान सड़कों पर आए तो पहले इसका इलाज करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन ना हुए तो तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत के साथ सड़कों पर होगी। सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए आज मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। सीरीज में फतह मगर क्लीन स्वीप में नाकामी। रैंकिंग में पहली पोजीशन भी हाथ से गई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें वनडे में 47 रन से शिकस्त दे दी। 300 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। इब्तदाई 4 विकेटें 66 रन पर गिर गईं। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद ने 97 रन की शराकत बनाई। आगा 57 रन बनाकर आउट हुए। 72 गेंदों पर 94 रन बनाने वाले इफ्तिखार अहमद आखिर तक डटे रहे। पाकिस्तान की फतह की उम्मीद बने रहे। सलमान के बाद कोई दूसरा खिलाड़ी साथ ना दे सका। पाकिस्तान टीम 46.1 ओवर में 252 रन पर आउट हो गई। 5 वनडे मैचेस की सीरीज 4-1 से पाकिस्तान के नाम रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था इफ्तिखार अहमद ने शानदार इनिंग्स खेली, दूसरे एंड से कोई उनका साथ ना दे सका। प्लान था कि सीरीज का अच्छा इख्तिताम करें मगर विकेट्स गिरने से शिकस्त हुई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज से गर्मी की नई लहर। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में 3 दिन दर्जा हरारत 36-38 डिग्री और हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर और दादू में आज पारा 40 डिग्री से ज़्यादा रहने की पेश गोई। मई के महीने में भी अस्सोर में शदीद बर्फबारी। कई बाला इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर में सयाहती मकामात अड़ंगकेल, शारदा, लुवाद, बाला, ताओबट में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। यहाँ
यहाँ पर जब लोड शेडिंग का ये हाल रहेगा तो हम जो जितने भी तालिब इल्म हैं, मेरे साथी हैं, तालिब इल्म साथी हैं, वो कैसे पेपर करेंगे कि हमारी यहाँ पर सप्लियाँ हमारी गंदी हो रही हैं, पसीनों से गीली हो रही है, फट भी गई हैं कई। हमें कहा गया है कि आप कॉपी बिल्कुल भी गंदी ना करें। अब हमारे पसीने कॉपी पे गिरेंगे तो कॉपी तो गंदी होगी ना, अब उससे हमारे नंबर माइनस हो रहे हैं। पेपर करें अपने, हवा करें अपने ऊपर। गर्मी की वजह से पेपर भी नहीं हो रहे, कॉपियों पे पसीने आ रहे हैं, राइटिंग ख़राब हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। और जब से लाइट नहीं है सर, यहाँ पे हम पेपर देने आए, लाइट है नहीं, शदीद गर्मी हो रही है, कॉपियाँ ना गीली हो जा रही हैं बार बार। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। फोटोस्टेट की दुकानें बंद। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान सख्त गर्मी और लोड शेडिंग तलबा के लिए एक बड़ा चैलेंज। हैदराबाद के कई मराकज़ में लोड शेडिंग के दौरान रोशनी का बंदोबस्त न होने के सबब बच्चे अंधेरे में बैठे रहे। गर्मी ने भी बच्चों का बुरा हाल कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की आमदन और असासों की जांच पड़ताल का मामला। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज मामले का जायजा लेगी। कौमी असम्बली ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन असासों की जांच पड़ताल का मामला PAC के सुपुर्द किया था। पंजाब असम्बली की बहाली की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। दरखास्त दायर करने वाले शहरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, ऐसी दरखास्तों से अदालत का वक्त ज़ाया होता है। अगर जुर्माना मुआफ करने की इस्तदा करोगे तो 2 लाख रुपए जुर्माना करूंगा। If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. And not any individual. We have no existence individually. Our existence is as a unit, as a constitutional organ, and that is how we function. But the important thing is that the Supreme Court, when it speaks on merit, its judgment has moral authority. आइन अगर कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में हो तो ये कहना हमारा इंतखाब नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। आइन के नफाज की बात हो तो हम पलक भी नहीं झपक सकते। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का लाहौर में जस्टिस कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर आप आइन के साथ खड़े हैं तो आपको किसी एक शख्स का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। अदालत को बताया गया कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, देखते हैं अब क्या होगा। अदालत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतों के फैसलों की अखलाकी अथॉरिटी होती है। अदालती फैसले को अगर चैलेंज ना किया जाए तो वह हतमी होता है। तकरीब के बाद एक सहाफ़ी ने ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल किया तो चीफ जस्टिस होंठों पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद एक फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात गैर आइनी हैं। बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियारात गैर आइनी या हराम हैं तो वो कौन सी फ़िक़ा है जिसमें चीफ़ जस्टिस के लिए सवाबदीदी इख्तियारात हलाल हो जाते हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला के सवाबदीदी इख्तियारात हराम हैं तो चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात किस फ़िक़े के तहत हलाल हैं। पार्लियामेंट और आला अदलिया में तनाव ख़त्म करने के लिए हुकूमत एक कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट 2 कदम और आगे बढ़ गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि अदलिया ने इसे हुकूमत की कमज़ोरी समझ लिया है। आला अदलिया के फैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बेंच की तश्कील में इंजीनियरिंग की गई। मखसूस जजेस को आउट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन दी गई। इसी वजह से वो जजेस चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 10 अरकान ने पाकिस्तान बार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान बार के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार ने एक करारदाद में कहा है कि पाकिस्तान बार के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट बार के अक्सरियती अरकान की राय शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बार के नाम पर आबिद जुबैरी ने अपना ओहदा सदारत से मुअत्तली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मिल्कियती इमारत के बाहर लगा नोटिस गायब। सिफारत खाने की जानिब से खामोशी नोटिस गुज़श्ता हफ्ते लोकल गवर्नमेंट की तरफ से इमारत के बाहर लगाया गया था। नोटिस में इमारत की दर्जाबंदी कम कर दी गई थी। नोटिस के मुताबिक इमारत बिल्डिंग कोड की क्लास 4 में शामिल कर दी गई। इमारत खाली और मखदूश हालत में करार दी गई थी। नोटिस उतारने पर जुर्माने का भी लिखा गया था। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को 1 महीना मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन में अब तक 60 डाकू हलाक, 8 जख्मी हुए। डाकुओं के 23 सहूलतकार गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन के दौरान 1 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। बेटा 7 साल से लापता है, 4 माजूर बच्चे हैं। अदालत से इंसाफ ना मिला तो खुद को आग लगा लूंगी। लापता शहरी की वालदा की सिंध हाई कोर्ट में आहो बुका। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कहा, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, आप जो कहेंगी हम सुनेंगे। सरकारी वकील ने बताया, समीर आफरीदी मुल्क के किसी हिरासती मरकज में कैद नहीं। सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरी का हर हाल में सुराग लगाने का हुक्म। सूबाई और वफाकी हुकूमत से 7 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। दुनिया भर में आज थैलेसीमिया के मरज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया मौरूसी बीमारी है जो अमूमन वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इससे मुतासर मरीजों के जिस्म में खून नहीं बनता, इसलिए मरीज को वक्फे से खून की तब्दीली के अमल से गुजरना पड़ता है। खानदान में शादियों का रिवाज और शादी से पहले खून टेस्ट ना करवाना मरज की बड़ी वजूहात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस मरज की रोकथाम के लिए कानून भी मौजूद है, जिस पर अमल न होने की वजह से ये मरज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खलीजी और अरब ममालिक को आपस में रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ने की मनसूबाबंदी। शिपिंग लेन के जरिए समंदरी रास्ते से भारत को भी मुंसलिक करने की तजवीज़। अमरीकी, सऊदी, अमाराती और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर इतवार को मनसूबे से मुतालिक तबादला ख्याल करेंगे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान के मुताबिक मनसूबे का मकसद बाहमी इक्तसादी टेक्नोलॉजी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना है। अमरीकी रियासत टेक्सास में ड्राइवर ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। 7 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ब्रॉन्सविल में ड्राइवर ने सुर्ख इशारा तोड़ा और पनाह गुज़ीन सेंटर के बाहर बस स्टॉप पर खड़े अफराद पर गाड़ी चढ़ा दी। मुलजिम पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम आए। भारतीय रियासत केरला में सयाहों की डबल डेकर कश्ती उलट गई। हादसे में 22 अफराद हलाक हो गए। शाम की 12 साल बाद अरब लीग में वापसी। वज़राए ख़ारिजा इजलास ने रुकनियत बहाल करने की मंजूरी दे दी। 2011 की खाना जंगी के बाद शाम की रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी। बेशतर अरब ममालिक ने भी ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। रुस्तम पाकिस्तान दंगल के फाते जमान अनवर जानी पहलवान गुजरांवाला पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां और नोट निछावर, ढोल की थाप पर रिवायती लुड्डी डाली गई। रुस्तम पाकिस्तान को बगी में बिठाकर घर तक लाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में रुस्तम पाकिस्तान का कहना था कि टाइटल माँ बाप और शहरियों की दुआओं से जीता है। बरतानिया के शाह चार्ल्स की ताजपोशी का जश्न। विंजर कासल में महफिल मौसीकी का एहतमाम। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज समेत दीगर की शिरकत। लियोनेल रिची और केटी पेरी समेत नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। लाइटिंग अप द नेशन के तहत मुल्क भर में प्रोजेक्शंस और लेजर लाइट डिस्प्ले। बालाई वादियों के हसीन नज़ारे सयाहों को खींच लाए। महकमा सयाहत के मुताबिक 1 माह में 8,90,000 से जायद सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। 55 से जायद गैर मुल्की सयाह भी आए। कागान, नारान, विलियात, मालम जब्बा, चित्राल और दीर समेत दीगर मकामात की सैर।
सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ने नाजरीन के लिए जज्बात से बनी एक और नया ड्रामा सीरियल एहराम जुनून पेश कर दी। कलमकार जहांजेब के रोमांस से भरी कहानी, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और साहिर अली बग्गा की आवाज़ में साउंड ट्रैक ड्रामे को 4 चांद लगा रहे हैं। देखिए ड्रामे की पहली किस्त आज रात से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।